करप्शन 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 कल भी था, आज भी है, और अगर हमने अपनी आंखें ना खोली तो आगे भी रहेगा। देश के नागरिक होने के नाते कभी आपने सोचा है कि इस देश में क्या गलत चीज़ें हो रही हैं? एक बहुत ही कमाल के पोइट हैं सीताकांत महापात्र, जो हमेशा अपनी राइटिंग्स में गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो बिना डरे गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा सके। सीताकांत महापात्र के कई सारे वर्क्स हैं, जिसमें से हम आज एक कमाल की पोएम द इलेक्शन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन यानी कि चुनाव, ये पोएम एक कहानी है इंडिया के इलेक्शन के दिन की। इस पोएम में इंडिया के इलेक्शन के बारे में बताया गया है। इस पोएम को एक पॉलिटिशियन नरेट कर रहा है। ये पोएम एक पॉलिटिशियन हमें सुना रहा है। इलेक्शन होने वाले हैं। पॉलिटिशियन यानी कि नेता लोग वोट्स के लिए दूर दूर के गांव में रैली कर रहे हैं। वैसे तो इन नेताओं का इस तरह के दूर दूर के गांव में कभी आना जाना नहीं होता है, लेकिन वोट की बात आए तो ये हर जगह जाने को तैयार हो जाते हैं। इस पोएम में पोइट ने पहले तो पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन बाद में उन्होंने कॉमन पीपल, आम लोगों को भी क्रिटिसाइज़ किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आम लोगों की क्या गलती है जो पोइट उन्हें भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। गलती है, बिल्कुल है। ये हमारी आपकी ही गलती है कि हम गलत चीज़ों पर आवाज़ नहीं उठाते हैं, बिना सोचे समझे वोट दे देते हैं और फिर नेता हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। आवर जीप क्रॉल्स टू योर विलेज। क्रॉल्स मतलब रेंगना। तो नेता लोग इलेक्शन की रैली करने के लिए दूर के गांव में गए हैं और पोएम की इस लाइन में पॉलिटिशियन गांव वालों से कह रहे हैं कि हमारी जीप तुम्हारे गांव में रेंग रही है। गाइस, जीप तो चलती है ना, लेकिन यहाँ पर जीप रेंग रही है। अब क्यों रेंग रही है? इसीलिए क्योंकि उन एरियाज़ की रोड्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। उस पर जीप सही से चल ही नहीं पा रही है, बल्कि धीरे धीरे रेंग रही है। तो वही नेता गांव के लोगों से कह रहे हैं कि हमारी जीप तुम्हारे गांव में रेंग रही है तुम लोगों तक पहुंचने के लिए। सीकिंग स्ट्रेंज मेलोडीज। सीकिंग यानी कि तलाश करना, कुछ पाने की कोशिश करना। तो पॉलिटिशियन इतनी मेहनत करके इन विलेजेस में कुछ पाने के लिए आए हैं, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं? भाई वोट। इतनी मेहनत वोट के लिए तो करते हैं नेता लोग। स्ट्रेंज मेलोडीज। स्ट्रेंज यानी कि अजीब, मेलोडीज यानी कि धुन। तो इन पॉलिटिशियंस की रैली में म्यूजिक है, हूटिंग हो रही है, नारेबाजी हो रही है, जो कि गांव के हिसाब से बहुत ही अजीब है, क्योंकि ऐसी चीज़ें वहाँ पर बहुत ही कभी कभार होती हैं, बहुत ही रेयरली होती हैं। तो ये नॉइज़, ये धुन वहाँ के अकॉर्डिंग बहुत ही अजीब है, स्ट्रेंज है। फ्रॉम द रोरिंग सन। रोरिंग यानी दहाड़ता हुआ। तो इस लाइन का मतलब है दहाड़ते हुए सूरज से। तो दहाड़ते हुए सूरज से ये अजीब अजीब धुनें आ रही हैं। दहाड़ता हुआ सूरज मतलब कि उस गांव में बहुत ही भयानक धूप है और उस धूप के नीचे पॉलिटिशियंस रैली कर रहे हैं और अजीब धुनें सुनाई दे रही हैं। द कॉमन विल। द कॉमन विल यानी कि लोगों का एक जैसा इंटरेस्ट, एक जैसी चाहत। तो कॉमन विल से यहाँ पर मतलब है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का मतलब तो आपको पता ही होगा, जब किसी भी देश में सरकार का सिलेक्शन जनता करती है तो उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। तो पॉलिटिशियन कहते हैं कि ये सब जो रैली हो रही है, जो मेहनत कर रहे हैं नेता, वो डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं। फ्रॉम द क्रिस क्रॉस ज्योमेट्री। क्रिस क्रॉस यानी कि आढ़ा तिरछा। क्रिस क्रॉस ज्योमेट्री यानी कि उस गांव के जो घर हैं, जो सड़कें हैं, वो आढ़ी तिरछी हैं, इसीलिए यहाँ क्रिस क्रॉस ज्योमेट्री कहा गया है। ऑफ प्राइवेट एगनीज। एगनीज यानी बहुत तेज दर्द। इस लाइन का मतलब ये है कि विलेज के लोगों की लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, बहुत दर्द है। उनकी लाइफ में एगनी है, उनके पास दर्द ही दर्द है। तो चलिए गाइस, पूरे स्टैंजा को साथ में समझते हैं। पॉलिटिशियंस गांव के लोगों से कहते हैं कि हमारी जीप तुम्हारे गांव में रेंग रही है, मतलब कि उस गांव की रोड की कंडीशन इतनी ख़राब है कि उस पर जीप रेंग रही है। ये पॉलिटिशियंस वोट मांगने आए हैं, वोट की तलाश में आए हैं। इन पॉलिटिशियंस की रैली में म्यूज़िक है, हूटिंग हो रही है, शोर शराबा है, और इन सभी चीज़ों की जो धुन है वो अजीब लग रही है। धूप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, सूरज दहाड़ रहा है और इस तेज़ धूप के नीचे पॉलिटिशियंस रैली कर रहे हैं। और ये रैली किस लिए हो रही है? कॉमन विल के लिए, यानी कि डेमोक्रेसी के लिए।
डेमोक्रेसी में यही तो होता है कि जिसको जनता सबसे ज़्यादा वोट देती है उसी की सरकार बनती है। तो जो जनता की कॉमन चाहत होगी, कॉमन विल होती है, उसी से सरकार बनती है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कॉमन विल का मतलब है डेमोक्रेसी। उस विलेज की जो सड़कें हैं, जो घर हैं, वो आड़े तिरछे हैं, क्रिस क्रॉस ज्योमेट्री की तरह। गांव के लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत से दर्द हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं सेकंड स्टैंजा पर। अवर डार्क लॉन्गिंग्स डोंट टच यू। लॉन्गिंग्स मतलब डिज़ायर या इच्छा। तो पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हमारी काली इच्छाएं तुम्हें नहीं छूती हैं। तुम्हें यानी कि विलेजर्स को। पॉलिटिशियंस का कहने का मतलब ये है कि हमारी काली इच्छाएं गांव के लोगों पर कोई असर नहीं डालती हैं। गांव के लोगों पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ता है। नॉर अवर ट्रैपिंग्स ऑफ पोस्टर्स, सिम्बल्स, स्पीचेस, हैंडबिल्स। ट्रैपिंग्स यानी कि फंसाना, किसी चीज़ में फंसाना। फिर पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं जनता को फंसाने के लिए, जैसे कि पोस्टर्स, सिंबल्स, स्पीचेस, हैंडबिल्स, इन सब चीज़ों का भी गांव वालों पर कोई असर नहीं पड़ता है। गांव वालों पर इन सब चीज़ों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। गाइस, हैंडबिल मतलब है जो पेपर वगैरह बांटते हैं पॉलिटिशियंस अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए, उसे हैंडबिल बोलते हैं। फॉर योर ग्रीफ आउटलिव्स एम्पायर्स। ग्रीफ का मतलब है गहरा दुख। आउटलिव्स का मतलब है लंबे टाइम तक जिंदा रहना। क्योंकि जो विलेजर्स का दुख है वो एम्पायर के मैटर से ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहने वाला है। यानी कि जो गांव वालों का दुख है वो एम्पायर के मैटर से ज़्यादा है। तो चलिए इस स्टैंजा को कंप्लीट समझते हैं। पॉलिटिशियंस गांव वालों से कहते हैं कि तुम्हें हमारी काली इच्छाएं नहीं छुएंगी। हमारी काली इच्छाओं का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और ना ही हमारी फंसाने वाली चीज़ें जैसे कि पोस्टर्स, सिंबल्स, स्पीचेस और हैंडबिल्स तुम्हारे ऊपर कोई असर डालती हैं। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिशियंस की किसी भी चीज़ का गांव वालों पर कोई असर नहीं पड़ता है। उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन विलेजर्स का दुख बहुत गहरा है। इन एम्पायर्स के मैटर से कहीं ज़्यादा गहरा दुख है उन विलेजर्स का, और ये दुख लंबे टाइम तक जिंदा रहने वाला है। क्योंकि पॉलिटिशियंस इन गरीबों के लिए कुछ अच्छा नहीं करते, सिर्फ बड़े बड़े वादे कर लेते हैं और करते कुछ नहीं है। हालांकि गरीबों का यही दुख पॉलिटिशियंस को पावर देता है। पॉलिटिशियंस बड़ी चालाकी से इमोशनल होकर गरीब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का दावा करते हैं, और इस तरह से वो वोट पाने में सफल हो जाते हैं। चलते हैं थर्ड स्टैंजा पर। द कोल्ड ग्रैंड चिल्ड्रेन अवेकन इन योर हार्ट। कोल्ड का मतलब है यहाँ पर मरे हुए, अवेकन यानी कि जगना। तो पॉलिटिशियन कह रहा है कि गांव वालों के दिल में उनके मरे हुए पोते पोती की यादें जग रही हैं। मतलब कि गांव वालों के जो पोते पोती थे, जिनकी भूख की वजह से मौत हो गई थी, उन्हें वो गांव वाले याद कर रहे हैं। एज यू डिसर्न म्यूटेड एलिगरीज। डिसर्न मतलब समझना, म्यूटेड मतलब चुप। एलिगरीज यानी कि वो स्टोरी जिसमें कोई कैरेक्टर किसी आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब वो कोई भी आइडिया हो सकता है, लव, ट्रुथ या डेथ एक्सेट्रा। तो इस लाइन का मतलब है, पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये कॉमन पीपल, ये गांव के लोग हमारे म्यूट स्टोरी को समझते हैं। यानी कि पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि गांव वाले हमारे छुपे हुए इरादों को समझते हैं। ऑन आर एशन फेस। एशन फेस यानी कि राख से ढके हुए चेहरे। तो इस लाइन का मतलब ये है कि कॉमन पीपल को पॉलिटिशियंस की डार्क फेस ऐसे लग रहे हैं जैसे उनके चेहरे राख से कवर्ड हों। राख का मतलब ये है कि ये पॉलिटिशियंस इन सभी इनोसेंट लोगों के लिए मौत लेकर आए हों। तो चलिए पूरे स्टैंजा की कंप्लीट मीनिंग को समझते हैं। पॉलिटिशियंस विलेजर्स से कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल में तुम्हारे मरे हुए पोते पोती की यादें जग रही हैं। तुम्हें तुम्हारे पोते पोतियों की याद आ रही है जो भूख से मर गए थे। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम हमारी म्यूट स्टोरी को समझते हो, तुम हमारे छिपे हुए इरादों को समझते हो कि हम तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। इन पॉलिटिशियंस का वेट करते करते जो कि अब खाना लेकर आए हैं, वो भी एक इलेक्शन की वजह से विलेजर्स के पोते पोतियों की मौत हो गई। बेचारे गांव वाले खाने का वेट करते करते थक गए, और खाना ना मिलने की वजह से उन विलेजर्स के पोते पोतियों की डेथ हो गई। और ये पॉलिटिशियंस अब जाकर खाना लेकर आए हैं जब इलेक्शन है। विलेजर्स को नेताओं के डार्क चेहरे साफ साफ नज़र आ रहे हैं, और उनके डार्क चेहरे ऐसे लग रहे हैं जैसे उनके चेहरे राख से ढके हों, जैसे वो लोग उन इनोसेंट लोगों के लिए अपने साथ मौत लाए हों।
नेक्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं। हियर द ग्रेट परसुएडर्स आर लिटिल थिंग्स। परसुएडर्स यानी कि राज़ी करने वाली चीज़ें। तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो ग्रेट चीज़ें हैं गांव वालों को राज़ी करने के लिए, गांव वालों को वोट देने के लिए राज़ी करने के लिए, वो चीज़ें असल में बहुत छोटी हैं एंड नॉट सो हिडन। और ये छुपा नहीं है कि इस तरह के गांव में नेताओं को वोट पाने के लिए कुछ बड़ा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चीप प्लास्टिक, चीप नायलॉन। सस्ते प्लास्टिक, सस्ते नायलॉन जैसी सस्ती चीज़ों से उन नेताओं का काम हो जाता है। यानी कि रैली के टाइम में ये नेता लोग ये सस्ती चीज़ें इस तरह के छोटे मोटे गांव में बांट देते हैं और इसी से उनका काम हो जाता है। इन्हें कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डार्क ग्लासेस टू ब्लॉट आउट द सन। ब्लॉट आउट का मतलब है छिपाना। उन नेताओं ने डार्क ग्लासेस पहने हुए हैं, चश्मा पहना हुआ है, खुद को सूरज से छिपाने के लिए, कड़ी धूप से छिपाने के लिए। तो चलिए एक साथ पूरे स्टैंजा को समझते हैं। ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं विलेजर्स को राज़ी करने के लिए, वो चीज़ें असल में बहुत छोटी हैं। ये छुप नहीं सकता कि इस तरह के गांव में नेताओं को वोट लेने के लिए कुछ बड़ा नहीं करना पड़ता है, बल्कि रैली के टाइम में सस्ती प्लास्टिक, सस्ती नायलॉन जैसी सस्ती चीज़ें बांटने से ही उन पॉलिटिशियंस का काम हो जाता है। पोइट यहाँ पर बताते हैं कि ये गांव वाले लोग छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशी ढूंढ लेते हैं और इन सस्ती चीज़ें जैसे कि नायलॉन, प्लास्टिक को देखकर ये गांव वाले खुश हो जाते हैं। तो इन नेताओं को, इन पुअर पीपल को खुश करने के लिए कुछ बड़ा करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ये विलेजर्स छोटी सी चीज़ में ही खुश हो जाते हैं और उन नेताओं को वोट दे देते हैं। ये नेता खुद को धूप से छिपाने के लिए काले चश्मे पहने हैं और कहते हैं कि ये जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पर। विद वन फुट इन हंगर एंड द अदर इन द सोल यू मेक योर डिसीजन। पॉलिटिशियंस विलेजर से कह रहे हैं कि एक पैर भूख में और दूसरा पैर आत्मा में आप अपना डिसीजन लें। यानी कि विलेजर्स के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ये कि वो इन सेल्फिश नेताओं को वोट देकर अपनी भूख को सेटिस्फाई करें, यानी कि जो चीज़ें जो नेता अभी उन्हें दे रहे हैं उन चीज़ों को लेकर वो अपनी भूख सेटिस्फाई करें और उन्हें उसके बदले में वोट दें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि विलेजर्स अपनी आत्मा की सुने, जो सही है वो करें। एक्चुअली होता ये है कि ये कॉमन पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं डिसीज़न लेने में और उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, और इस तरह वो गलत डिसीज़न ले लेते हैं और गलत इंसान को वोट दे देते हैं। द एंग्विश ऑफ चॉइस। एंग्विश यानी कि दर्द, पीड़ा। तो इस तरह ये विलेजर्स गलत डिसीजन लेकर अपनी चॉइस से दर्द को चुन लेते हैं। यानी कि ये लोग कुछ चीज़ों की लालच में आकर गलत नेता को वोट दे देते हैं और इस तरह ये विलेजर्स अपनी खुद की चॉइस से दर्द को चुनते हैं और अपनी ज़िंदगी दर्द में निकालते हैं। तो गाइस, इस पोएम में ये दिखाया गया है कि किस तरह डेमोक्रेसी फेल हो चुकी है इंडिया में। एक तरफ ये कहा जाता है कि जनता सरकार बनाती है और दूसरी तरफ इन सेल्फिश नेताओं के अकॉर्डिंग काम होता है। ये नेता जो चाहते हैं वो होता है। ये सेल्फिश नेता इलेक्शन टाइम में हमारे पास आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं और कुछ चीज़ें देकर हमें फुसलाकर वोट देने के लिए राज़ी कर लेते हैं, और जब ये जीत जाते हैं तो इनके द्वारा किए गए वादे ये खुद ही भूल जाते हैं। और इस तरह से गरीब लोग हमेशा सफ़र करते रहते हैं, उनकी बेसिक नीड कभी पूरी नहीं होती। और इस सब के जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम सोच समझकर वोट नहीं देते हैं। इलेक्शन जैसे काम जो लोगों के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, वो इलेक्शन आज भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। तो गाइज़, ये थी पोएम। होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। इस पोएम के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, अभी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।